देखिए देखिए अपनी लापरवाही का नतीजा। यहाँ फिगर्स मिटाकर नया टोटल कर दिया गया है। जरा देखिए कितना बड़ा फर्क है, देखिए ना। यमुनादास, यस सर। ये क्या है? सर ये मैंने नहीं किया सर। तुमने नहीं तो क्या मैंने किया है? मेरा ये मतलब तो नहीं था, मैं तो। शराब। अच्छा हुआ इसने तुम्हारी ये बेईमानी पकड़ ली। मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइए सर, इतना बड़ा घपला मैंने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। मैं आप पुलिस को बुलाओ, जब डंडे पड़ेंगे ना तो सब कुछ उगल देगा। पापा पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? फिजूल में बदनामी होगी। डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। मिस्टर जमुना दास, आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। या तो ये साबित कीजिए कि ये काम आपने नहीं किया, नहीं तो इन पैसों का फर्क अपनी जेब से भरिए। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से भर लूंगा? मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ मैडम। आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। यू कैन गो नाउ। सर गो। इसका मतलब है आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। How true. निकी, I'm sorry निकी। दरअसल मैं जेलस हो गया था। तुम तो जानती हो कि ऐसी हालत में अच्छे ख्याल कम आते हैं और बुरे ज्यादा। लेकिन निकी, मेरा शक बेबुनियाद भी नहीं था। आखिर किसी जमाने में तुम्हारे उस किसी जमाने में वो याद है तुम्हें, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक क्या हुआ वो सब भूल गए। तो कोई मायने नहीं रखता ये सब तुम्हारे लिए। जावेद, मैं जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? अपने असली घर, अपने माँ बाप के घर। निकी, 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 देखो शादी के बाद खाविंद का घर ही लड़की का असली घर होता है, माँ बाप का नहीं। किसने बनाई ये रीति रिवाज? मर्दों ने ना। ये सारे रीति रिवाज खोखले हैं, खुदगर्जी से भरे हुए हैं, एक तरफा है। शादी के बाद माँ बाप का घर लड़की का नहीं रहता। क्यों? ताकि वो पूरी तरह से अपने ससुराल वालों पर डिपेंडेंट हो जाए, उनके रहमो करम के लिए तरसे। माय फुट जावेद, ठोकर मारती हूँ इस समाज को मैं। नहीं रहना मुझे। बाय। एक और बेटा। मेरे मेरा नहीं बेटा, पापा, एक बस और, एक और। अरे बेटी खा, खाएगी नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? और सेहत नहीं बनेगी तो काम कैसे करेगी? और काम नहीं करेगी तो मुझे रिटायर कैसे करेगी? मैं आपको अकल से रिटायर करना चाहती हूँ, ताकत से नहीं। मम्मी, वैसे आप जरा खाने पीने पे ध्यान। मुझे नजर मत लगा तुम। ठीक ही तो कह रही है बेचारी। क्या ठीक कह रही हो? अरे तुम बीच में मत बोलो। वैसे मम्मी, मुझे एक बात बताइए। पूछो। जब बीवी घर पर होती है तो ये आदमी बाहर क्यों जाते हैं? गुड क्वेश्चन। What's so good about this question, नरेश? सी इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि वो बच्चलन होते हैं। नमस्ते मेरे साथ। कैसी लक्ष्मी? निकी, आप बेटे। और क्या? गरम गरम पराठे और मक्खन लगा के खाओ। ये इसमें से। हाय। निकी, तू अकेली क्यों आई है बेटे? हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। जावेद छोड़ने क्यों नहीं आया? ये सूटकेस, निकी कहीं बात और बिगड़ तो नहीं गई? हाँ माँ, बात बहुत बिगड़ गई है। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। गुड। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। ये मर्द लोग समझते क्या है औरतों को? अपने गुलाम। नेहा, तू चुप कर।
इसे उल्टी बातें सिखा रही है। अरे लड़की का असली घर उसके पति का घर ही होता है। क्यों? ये मेरा घर नहीं है। मेरे बाबा का घर मेरा नहीं रहा। तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। एक वक्त था जावेद निकी के लिए तड़पा करता था, किसी और लड़की की तरफ देखता तक नहीं था। और अब देखो, एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरा पहाड़ सर पर टूट पड़ता है। मैं तो तंग आ गई इन सब चीजों से। अम्मी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्यों? क्या गलत किया है मैंने? अम्मी क्या गलत नहीं किया है आपने। निकी एक बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, पुराने जमाने की बेबस या मजबूर लड़की नहीं है। बहुत हमदर्दी हो रही है उससे। हमदर्दी के लायक है वो। अम्मी भाईजान ने निकी से मोहब्बत की है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे अब्बा का यही हुक्म था। अम्मी अगर अब्बा गलती कर रहे हैं तो आप दोनों अब्बा का साथ क्यों दे रहे हैं? आप अब्बा को समझा नहीं सकते? किसी की हिम्मत है उनसे जबान लड़ाने की? इस घर के बड़े हैं वो, इस घर में उनका हुक्म नहीं चलेगा तो क्या मेरा और तुम्हारा चलेगा? क्या हुक्म दिया है? एक बेटी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती है? दुनिया की कोई भी बेटी इस तरह की गुलामी मंजूर नहीं करेगी अम्मी। इस घर में रहना है तो घर के मालिक का हुक्म मानना पड़ेगा, बस। अरे निकी, कम ऑन नाउ, चेयर अप। क्यों इतनी उदास होकर बैठी हो? तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। इट वॉज परफेक्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद जावेद और तुम्हारी सास को 2-4 गरम गरम लगा देती। समझते क्या आपने आपको? नेहा, मम्मी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना। पुराने जमाने को अगर नए जमाने की सभी प्रॉब्लम समझ में आ जाएं और वो सारी बातें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाएं तो घरों में प्रॉब्लम्स ही ना हो। फिर भी ओ लकी, पापा इतनी पुराने ख्यालातों के नहीं है। इसीलिए तो अब तक यहाँ हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वापस जाने वाली थी? नहीं। गुड। देखो निकी, जब तक वो तीनों खुद यहाँ आकर तुम्हें लेकर नहीं जाते और तुमसे माफी नहीं मांगते, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? गुड, गुड गर्ल। चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ। टेक इट इजी, ओके? बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा। अरे वाह पापा, आप तो बड़ी ऐश कर रहे हैं। वक्त से पहले ही रिटायर हो गए क्या? अरे भाई, औलाद बाप की वजह से ऐश करती है, बाप बेटे की वजह से ऐश करता है, हम बेटी की वजह से ऐश कर रहे हैं। लो, नरेश मल्होत्रा ने आज और एक रिवाज तोड़ दिया। हाँ, 2 मिनट ठहरो, मैं बस अभी तैयार होके आता ही हूँ। अरे क्यों पापा? क्यों, मैं ऑफिस नहीं जाऊँ? नहीं, अरे मैं हूं ना। तो सारा काम समझ गई बेटे? हाँ माँ, सारा काम समझ गई हूँ। आप दोनों ये काम क्यों नहीं करते? आज मौसम इतना अच्छा है, आप दोनों कहीं घूमने चले जाओ। गुड आइडिया बरखा। जाते हैं क्या खंडाला? लौट आएंगे शाम तक। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। क्यों? कमाल करते हो नरेश, निकी को भूल गए? निकी भी तो साथ चलेगी। मुझे नहीं लगता वो चलेगी साथ में। एक बार पूछ के देख लूं? चलो पापा, मैं ऑफिस चलती हूँ। जो डिसाइड होगा वो आप मुझे ऑफिस में फोन करके बता दीजिएगा। यस बॉस। ओके, बाय। आपने मिस्टर कुमार को चार्ज दे दिया? जी हाँ, दे दिया। सब समझा दिया ना? जी हाँ, सब समझा दिया, सिवाय एक बात के जो मेरी भी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे निकालने वाली बात। शुक्र कीजिए कि मैंने आपको सिर्फ यहाँ से निकाला है,
पापा चाहते थे आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। सांच को आंच नहीं है मिस मल्होत्रा, ये भी कर दीजिए। आखिर ईमानदारी और वफादारी का इनाम तो कुछ तो मिलना चाहिए। आप जा सकते हैं। क्यों, पुलिस में नहीं देंगी? आई सेड गेट आउट। श्योर श्योर। बेटी, लगता है तुमने सांप की दुम पे पहुंच लिया है। अब तुम्हें और होशियार रहना पड़ेगा। जब नरेश मल्होत्रा जैसे कोबरा के दुम पर पैर रख दिया है, फिर ये आदमी क्या चीज है? अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, पावर ऑफ अटर्नी पे नरेश मल्होत्रा जल्दी से साइन लेना। मेरा अगला कदम यही है बाबा। आप एक काम कीजिए, आप एक चेक बनाइए। किसके नाम? किसी भी दुकान के नाम। और रकम? रकम 135 रुपए। 135? जी। मतलब समझ में आ जाएगा, आप चेक बनाइए। यस मैडम। घर जाकर पापा के इस पर साइन लेके आओ। जी मैडम। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। उस्तादी चाल है पापा, देर से समझ में आएगी। नहीं हसीना, हरगिज नहीं। अब मैं उस घर में सिर्फ एक शर्त पर वापस लौटूंगी। कैसी शर्त? अब्बा, अम्मी और जावेद, उन तीनों को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। निकी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कह रही है तू? ठीक तो कह रही है। नरेश, भगवान के लिए इसे शय मत दो, घर उजड़ जाएगा इसका। घर तो उजड़ा हुआ अब है, और जिन्होंने उजाड़ा है नसीहत उनके लिए होनी चाहिए, मेरी बेटी के लिए नहीं। अंकल, अंकल ये क्या कर रहे हैं? निकी को समझाने के बजाय आप उसे और उकसा रहे हैं। अंकल, अगर बड़े गलती कर रहे हैं तो तहजीब छोटों को बर्दाश्त करने की है, सजा देने की नहीं। हसीना बिल्कुल ठीक कह रही नरेश, अपनी बेटी से कहो इसके साथ चली जाए। अरे सवाल ही नहीं उठता। नरेश मल्होत्रा की बेटी उसके जीते जी किसी लाट साहब के रहमो करम पर नहीं पलेगी। अरे बहुत पैसा है उसके नाम पर, आराम से जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन पापा, मुझे लगता है कि माँ मेरे यहाँ रहने से खुश नहीं है। निकी, तू गलत समझ रही है बेटे। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो मैं गेस्ट हाउस में चली जाऊंगी। निकी, मैं तुझे सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लड़की का असली घर उसके पति का घर होता है। तुझे सारी जिंदगी वहीं गुजारनी है निकी। और अगर वो घर घर ना रहा, कैद खाना हो गया, तो मैं क्या करूँ? निकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरे साथ चलो। तू बता मुझे कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? देखो निकी, अब वो आज नाराज है, कभी ना कभी उनकी नाराजगी दूर होगी ना। हाँ हाँ, तब तक कुड़ कर जिए, चाहे दम घुट जाए इसका उस घर में। नथिंग डूइंग। खान साहब, भाभी जी और जावेद मियां ने ज्यादती की है और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास करना ही होगा, वरना निक्की उस घर में नहीं जाएगी। ये मेरा फैसला है, पीरियड। नरेश, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे, आग पर पानी डालने के बजाय घी डाल दिया। मेरा तो जी करता है कि उन तीनों को भी उसी आग में डाल दो। समझ कर रखा है उन लोगों ने। अरे नरेश मल्होत्रा की बेटी के साथ ऐसा जलील सलूक। नरेश मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, मेरे कान पक गए हैं नाम सुन सुनकर। नरेश मल्होत्रा नहीं हुआ, कोई भगवान हो गया। छी! थैंक यू। तेरी माँ ना थोड़ा जस्ट इग्नोर। बेटे सुनो, मेरे जीते जी किसी भी चिंता को अपने मन से मत लगा। मेरी तरह हो जाओ, अपने स्वभाव से जियो, ठीक है? And hell with the world, just bloody hell with the world। सीधी सी बात है बेटा, जो अपने आप को खुश नहीं रख सकता वो किसी और को कैसे खुश रखेगा? तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी तुम खुद हो, बाद में दूसरा कोई। ओके? गुड गर्ल। अकेले आई हो? उसे साथ नहीं लाई? उसके आने के सारे रास्ते बंद करने के बाद अम्मी अब आप पूछ रही है कि मैं उसे साथ क्यों नहीं लाई? अम्मी ये दो तरफा रुख क्यों अपना रही हैं? तुम्हारे अब्बा आएंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? जब सवाल उठेगा तब आपको जवाब देना ही पड़ेगा।
आप तीनों की वजह से ही हालात आज ऐसे पैदा हुए हैं और अब आपको अफसोस हो रहा है। अफसोस? और मुझे वो क्यों होने लगा भला? तुम्हारे अब्बा ने जब जो चाहा हमने उस पर अमल किया, लेकिन उन्होंने उसे घर से निकालने के लिए नहीं कहा था। वो आएंगे और निक्की घर में नहीं मिली तो क्या अब आपको एहसास हो रहा है कि आपने निक्की के साथ कितना जुल्म किया है? ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। चलो अल्लाह का शुक्र है आपको थोड़ा तो एहसास हुआ। कोई रास्ता ढूंढ बेटे, तेरे अब्बा के आने से पहले निक्की को घर लाना जरूरी है। इस कमरे की हर चीज बदलनी है। जब मेरे पापा इस ऑफिस में दोबारा दाखिल हों तो उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि यही उनका पुराना ऑफिस था। लेकिन मैडम इसमें पैसे तो बहुत लग जाएंगे। नो प्रॉब्लम, आप कल ही से काम शुरू कर दीजिए। और इसका एस्टिमेट दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, मैं कल ही आपको ड्राइंग बना के भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। स्नेहा, इसमें तो काफी रुपया लग जाएगा। समंदर की एक बूंद पापा। नरेश मल्होत्रा की दौलत खत्म करने के लिए तो बड़े बड़े खड्डों की जरूरत है, इनफैक्ट अंधे कुओं की जरूरत है, और उसकी लिस्ट मैंने बना ली है। अब उन्हें बर्बाद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हेलो एवरीबॉडी। हाय पापा। हेलो बॉस। नेहा, ऑफिस में तेरा मन लग जाता है? तुम मन की बात कर रही हो? इसके तो ऑफिस के बिना नींद नहीं आती। सारा काम संभाल लिया इसने। That's nice. अच्छा पापा, आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ। ये लीजिए। ये क्या है भाई? आप दोनों के लिए वर्ल्ड टूर की टिकट्स। तो कमाल कर दिया तुमने। हाँ? ये तो सिर्फ शुरुआत है पापा, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। मैं तो नहीं जाने वाली। ले सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहती? मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। दुनिया की सैर तुम्हें कराऊंगा, इसमें मेरी खुदगर्जी कहाँ से आ गई? बस मैंने कह दिया ना, मैं निकी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी, आपको निकी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं हूँ ना। हाँ माँ, दीदी के होते हुए आप क्यों फिक्र करती हो? देख लिया निकी मैंने तेरी दीदी को, तेरे ससुराल वालों के खिलाफ तुझे भड़काती रहती। बहन है या दुश्मन? शट अप अर्क, शट अप। अरे क्या शट अप नरेश, जैसे तुम अनाड़ी वैसे तुम्हारी बेटियां भी अनाड़ी। मैंने एक बार कह दिया ना, जब तक इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ, मैं किसी और को ले जाऊंगा। इसमें कौन सी नई बात करोगे तुम? यही तो करता है तुम हमेशा। माँ, भड़क गई। आप क्यों उनको इरिटेट करते हो? अरे भाई यही तो मनोरंजन है हमारा, नोक झोंक। अरे यार नेहा, ये तुमने क्या भेजा था बेटा? अरे आपने अभी तक साइन नहीं किया? अरे ऑफिस में 1-2 लाख कैश पड़ा रहता है, फिर भी तुमने इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए चेक क्यों काटा? पापा, अगर आप कभी हमारे ऑफिस की कैश अकाउंट में इंटरेस्ट लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ ही गड़बड़ है। तुम क्या कह रही? आपको याद है हमने एक अकाउंटेंट की बेईमानी पकड़ी थी? हाँ, निकाल दिया ना उसे। और क्या, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी पेमेंट चेक से किया जाए। वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं ऑफिस नहीं आऊंगा या जैसे मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तब किसके सिग्नेचर्स लोगी? डोंट वरी पापा, मैंने उसका भी एक आइडिया सोचा है। कोई देवी आ रही है। नमस्ते। नमस्ते। कहो देवी, इस अनजान सुनसान इलाके में कैसे आना हुआ? बाबा से मिलना है। बाबा? परंतु देवी, बाबा जी तो सिर्फ मंगलवार को ही दर्शन देते हैं। और आज मंगलवार नहीं है। सब दिन तो ईश्वर के ही बनाए होते हैं। बस आप उन्हें कह दीजिए मैं आई हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। जो आज्ञा माता, कह देता हूँ। बाकी आपका भाग्य। परंतु मुझसे क्या कहें, आप कौन है, कहाँ से आई हैं? इस सब की जरूरत नहीं है, मुझे देखते ही वो पहचान जाएंगे। परंतु देखेंगे कैसे माता? बाबा जी तो नेत्रहीन हो गए हैं।